नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में मैं आपको एबीसीडी सिखाने वाला हूं। अगर आप कहें कि हम तो एबीसीडी बहुत पहले सीख चुके थे भाई, अब क्या करेंगे एबीसीडी सीखकर, कोई बात नहीं, एबीसीडी के अपोजिट सीखेंगे। ए का अपोजिट क्या रहता है, बी का अपोजिट क्या रहता है, ए कौन से क्रम में आता है, कौन से नंबर पर आता है, बी कौन से, एम कौन से, एल कौन से। असल में होता क्या है कि ऐसी परीक्षाएं जहां पर रीजनिंग आनी हो, एमपी पुलिस की परीक्षा प्रमुख है कांस्टेबल वाली, तो रीजनिंग जहां पर आनी है वहां पर कोडिंग डिकोडिंग नाम का एक टॉपिक आता है और उससे 2-3 प्रश्न आ जाते हैं जो बहुत सरल होते हैं। आपके पास पर्याप्त समय दे दिया जाए तो आप भली भांति कर लेंगे, लेकिन जब समय का अभाव, दिमाग पर प्रेशर हो तो कर नहीं पाते हैं भाई सरल सरल प्रश्न। तो आज की इस वीडियो में अपन एबीसीडी के अपोजिट याद करने वाले हैं। दावे के साथ कह सकता हूं भाई साहब की ये वीडियो देखने के बाद अगर तुम ना सीख जाओ, अनसब्सक्राइब करके मुझे देखना बंद कर देना कभी। और क्या कहूं बताओ, बस आज 10 मिनट मुझे दे दो, निश्चित रूप से तुम ये सीख जाओगे। असल में होता क्या है कि जैसे मान लो कोई प्रश्न दे रखा है इन्होंने और ऐसे लिख रखा है तो बताइए इसके आगे क्या है। ऐसे एबीसीडी लिख रखा का इसका कूट ये है तो इसका कूट क्या होगा, ऐसा प्रश्न पूछा है। और दुर्भाग्य से हम ऐसी गलती कर जाते हैं कि हो सकता है हमें ना आए। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा जो पेपर में रफ सीट मिलती है भाई साहब, वो उसी रफ सीट पर जो है लिखना शुरू कर देते हैं। उस रफ सीट पर पहले ही ऐसी चीजें लिख लेते हैं, बाद में अगर किसी की नजर पड़ गई तो रफ सीट छुड़ा लेते हैं और दूसरी रफ सीट देते हैं। ऐसा होता आपने देखा होगा या पर कभी आपके साथ भी हुआ होगा। तो हम याद नहीं करेंगे, हम सिर्फ आज सीखेंगे और आज सीखने के बाद आप जीवन में कभी भूलेंगे नहीं और इसी एक वीडियो में सीख जाएंगे। बस मेरे साथ पेन कॉपी लेकर साथ चलना। देखो होता क्या है, अरे ज्यादा हो गया ये तो। देखो भाई आज शुरुआत कर रहे हैं अपन इस तरह की वीडियो बनाने की, तो जो भी इसमें त्रुटियां रहें वो क्षमा करें। आपको भी पता होगा कि ए टू जेड रहती है हर चीज, मतलब ए का अपोजिट हो गया जेड। बाय करते हो ना, जब चैटिंग समाप्त होती है तो अपन बाय भेजते हैं, इतनी ही तो बाय भेजते हैं। इसके अलावा आपने भी खाए होंगे क्रैक्स, जिसमें एक खिलौना निकलता था, सी एक्स। क्रैक्स खाए कभी, खिलौना जिसमें निकलता था। और DW, डेविड वार्नर इसको कह सकते हैं, बड़ा खतरनाक खिलाड़ी हुआ करता था एक ऑस्ट्रेलिया का। 4 चीजों के नाम आपने संभवतः इतने तो आपको होंगे। ए टू जेड रहती है, कोई भी चीज, अमेजोन है ए टू जेड है, बाय आपने किया, क्रैक्स DW हो गया, ठीक है। अब हम यहां से आगे बात बढ़ाते हैं और यहां से आगे एक कहानी शुरू होती है प्यारे भाइयों बहनों। हुआ क्या, बहुत गंभीर कहानी है, ध्यान से सुनिए, गंभीरतापूर्ण ही सुनना है। कि भाई साहब इंडियन रेलवे में जीटी एक्सप्रेस नाम की एक ट्रेन चलती थी। इंडियन रेलवे में कौन सी ट्रेन चलती थी, जीटी एक्सप्रेस नाम की। आपने ट्रेन में शायद कभी सफर भी किया हो। इंडियन रेलवे, भारतीय रेल में, हिंदी छोड़ो, इंडियन रेलवे में जीटी एक्सप्रेस नाम की एक ट्रेन चलती थी। तो इंडियन रेलवे की इस जीटी एक्सप्रेस नाम की ट्रेन में एक केपी सिंह नाम के टीटी हुआ करते थे, केपी सिंह। और इसी ट्रेन में हाई स्कूल के 2 बच्चे भी चढ़ गए। हाई स्कूल के वही निब्बा निब्बी थे, बहुत ज्यादा उम्र उनकी थी नहीं। हाई स्कूल के 2 बच्चे भी चढ़ गए साहब। फिर क्या हुआ, दोनों का मन लग गया। उम्र ज्यादा नहीं थी, मेच्योरिटी नहीं थी, दोनों का मन लग गया। होती भी तो क्या कर लेती है, तो ऐसी चीजें कहीं भी हो जाती है। दोनों का मन लगा तो कुछ तो होना था, दोनों में लव हो गया। अब केपी सिंह भाई साहब परेशान, जो टेसी थे, अच्छा बोले मेरे होते हुए बड़े दुखी हुए, क्योंकि शायद सिंगल होंगे। तो बोले उफ, जे क्यों किया। केपी सिंह क्या कहते हैं कि उफ, जे क्यों किया। अब एक बार इसको फिर दोहराइएगा मेरे साथ। 4 4 8 और 5 13 दूनी 26 अक्षर होगा। हाँ, ए टू जेड बी बाय सी एक्स DW, ये तो हो गई एक चीज। इंडियन रेलवे में जीटी एक्सप्रेस नाम की एक ट्रेन चलती है जहां पर केपी सिंह नाम के एक टीसी थे। उसी ट्रेन में हाई स्कूल के 2 बच्चे चढ़े जिनका आपस में मन लग गया। मन लग गया तो दोनों में लव हो गया, LOVE। और जब लव हुआ तो केपी सिंह परेशान हुए, बोले उफ, जे क्यों किया यार, उफ, जे क्यों किया। कहानी खत्म, अपोजिट आपको याद हो गए।
अरे हाँ या ना? अपोजिट याद हुए कि नहीं हुए बताइए। अगर नहीं हुए हैं तो एक बार इस कहानी को आप लिखिए, मन में फिर से दोहराइए, निश्चित रूप से आप सीख जाएंगे। अब इसमें एक और चीज आती है, वो रहता है इनका नंबर, ABCD जो लिख रखे हैं। अच्छा, इसका उपयोग कैसे करना है? जैसे कई अगर M का N अपोजिट है, L का O अपोजिट है, B का E अपोजिट है, तो E का B अपोजिट है, O का L अपोजिट है, N का M अपोजिट है। इन दोनों का योग हमेशा 27 होगा। जैसे A का 1 रहता है, Z का 26, दोनों का योग कितना हुआ? 27। I का 9, R का 18, दोनों का योग कितना? 27। M का 13, N का 14, दोनों का योग कितना? 27। ये संख्या है, वो संख्या है जिसके क्रम पर ये अक्षर आते हैं, तो ये भी आपको याद करनी है। अब याद करने के लिए ट्रिक ऐसी है, जैसे आप ना, जैसे मेरा नाम रोहित है, तो मैंने अपना आर का याद कर लिया, आप अपने अपने नाम का याद कर लो, क्या नाम है आपका, उस हिसाब से। एक अपने उनका नाम याद कर लो, किसी का भी, जैसे मेरा निरंजन है तो निरंजन कर लिया मैंने N14। इसके अलावा आप अपने माता पिता के नाम का एक अक्षर याद कर सकते हैं। ऐसे ही दो चार चीजें याद कर लीजिए, उससे आप जुड़ पाएंगे। और अगर नहीं कर पा रहे हैं ना, तो एक चीज बताता हूं फिर मैं आपको, ये लिख लीजिए कॉपी पर। ई का होता है 5, जे का होता है 10, ओ का होता है 15, टी का होता है 20 और वाई का होता है 25 एजोटी। इससे याद कर लीजिए। अब इसके आसपास के आप अपने आप फिर कर पाएंगे। जैसे आपको पता है जे, तो जे के बाद क्या आता है? आपने कहा के आता है, तो जे के बाद 10 के बाद 11, ओ के बाद क्या आता है, तो उस हिसाब से आप कर पाएंगे। या फिर ओ के पहले क्या आता है, तो एक चीज है, यहाँ से आपको सपोर्ट मिलेगी। और सारा के सारा खेल इसमें मेरे भाइयों बहनों प्रैक्टिस का रहता है। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको फायदा होगा। मुझे आप एक बार ये बता दीजिए कि क्या आपको ये चीज समझ में आई? कहानी फिर से सुनाऊं। A to Z हर चीज A to Z ही रहती है। बाय आप अक्सर करते ही होंगे, क्रैक्स खाते हैं, खिलौने की लालच में अपन खाते होंगे। और DW, बस इसके आगे जब कहानी शुरू होती है तो इंडियन रेलवे में GT एक्सप्रेस नाम की एक ट्रेन चलती थी, जहां पर KP सिंह नाम के भाई साहब TC थे। और उसमें हाई स्कूल के दो बच्चे चढ़े, हाथ दोनों का मन लग गया तो दोनों में हो गया लव। L का O, V का E, लव हुआ तो KP सिंह परेशान हुए, बोले उफ, ये क्यों किया यार। कहानी खत्म हो गई। सभी 13 अक्षर और उनके अपोजिट आपको याद हो गए। संक्रम संख्या याद करने के लिए मैंने आपको बताया कि आप अपने नाम की याद कर लीजिए, उसके आसपास की फिर आप अपने आप समझ जाएंगे। जैसे मेरा आर है, तो आर के पहले क्या आता है, आर के बाद क्या आता है, वो चीजें फिर आप रिलेट कर पाएंगे। अगर आप वहीं लिखने बैठे फिर वो रफ पेज में आप पन्ना पलट रहे, कहाँ लिखा था, हमने क्या लिखा था, टाइम टेकिंग होती है और प्रेशर अलग होता है एग्जाम हॉल का। तो इन चीजों से बचने के लिए मैं ये लेकर आया हूँ। पसंद आई हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, जरूरतमंद साथियों तक साझा कर दें। चैनल पर अगर नए हो तो हाथ जोड़कर निवेदन है, सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।